चलो देखो, सब दिन का कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या, मेरा अच्छा है, यह मेरी किताब है, यहाँ क्या करा, यह किताब मेरी है। देखो यहाँ पे मेरी यहाँ आ गया, इसमें अंतिम में मेरी आ गया, इसमें अंतिम में किताब चल गया, यहाँ शुरू में किताब आ गया। अंतर यही है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। उसका लाल है, यहाँ क्या, वह कलम आपकी है, यहाँ पे करा वह आपकी कलम है। यहाँ देखो कलम आ गया बीच में, तो यहाँ चल गया लास्ट में, यहाँ आपकी चल गया लास्ट में, तो आपकी आ गया बीच में। अब देखो इसको समझने के लिए ये चार्ट को समझना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। अब देखो ये चार्ट का क्या है, यह सब्जेक्ट, ये सब क्या है, हाँ सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, या तो सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलो या सब्जेक्टिव केस। ये क्या, पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या, ये सभी माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है। कौन सी है, सबसे पहले सुन लो, कलम सीधा नीचे रखो, आराम से समझो, एक को बार लिखना ना, सीधा बैठो। और ये देखो, माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ये है पजेसिव प्रोनाउन, क्या, ये है ऑब्जेक्ट। अभी हमको सिर्फ समझना है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ये दो चीज समझना है। क्या क्या समझना है बताओ, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, इसका यूज कैसे करते हैं। ये ऑब्जेक्ट, ये बाद में समझ में आएगा जब टेंस चैप्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये है ऑब्जेक्टिव केस है, क्या, हाँ अभी ये चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी दो चीज के बारे में जानना है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। देखो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव जो है, ये सभी के बाद कोई न कोई नाउन आएगा, कौन सी आएगा, प्लस में नाउन आएगा, क्या आएगा, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स। इसके बाद में क्या आना चाहिए, इसके बाद में नाउन आएगा तो सेंटेंस सही होगा, अगर नाउन नहीं आएगा तो सेंटेंस सही नहीं होगा, समझ में आ गया ना। और देखो कितना विद्यार्थी क्या करता है, यू के साथ में आर लगाता, यू के साथ में आर लगता है, क्या लगता है, तो उसी के अनुसार योर आता है ना, योर, तो इसके अनुसार से आर लगा देता, जो कि गलत हो जाता, कौन सा होता, देखो ये सब्जेक्ट है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, हाँ इसके साथ में जो नाउन आता है, अगर सिंगुलर रहेगा तो इज लगेगा, अगर इसके साथ में जो नाउन आता है प्लूरल रहेगा तो आर लगता है, समझ में आ गया ना, आगे समझ में आएगा। और ये सब देखो, पजेसिव प्रोनाउंस जो है, ये सब के बाद नाउन नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये सब के बाद नाउन नहीं आना चाहिए, तब सेंटेंस सही होगा, नहीं तो गलत होगा, समझ में आया। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए, तब सेंटेंस सही। पजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या आना चाहिए, नाउन नहीं आना चाहिए, तब सब्जेक्ट सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। अब देखो पहले डायरेक्ट इंग्लिश से समझाते हैं। अब देखो हम लिख रहे सेंटेंस, माई इज गुड, क्या लिखे, दूसरा लिख रहे हैं, माइन इज गुड, माइन इज गुड। अब ये दो सेंटेंस है, अगर ये सबको समझ में आ गया तो बोलो, नहीं तो फिर से समझाते, सबको समझ में आ गया, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया, तो आप बताओ, माई इज गुड, इस ये सेंटेंस किसको किसको सही लग रहा हो, तो किसी को नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, तब लगता समझ में नहीं आया। माइन इज गुड, ये वाला किसको किसको सही लग रहा, सही लग रहा तो क्यों लग रहा हम पूछेंगे, ये नहीं सही लगा बस हाथ उठा दिए, ऐसा नहीं होता, क्यों सही है ये बात बताना जरूरी है। तो किसको किसको, ये वाला माइन इज गुड सही है या गलत, ये बताओ, सही है या गलत, चलो बताओ सही क्यों है, गलत है, इसका मतलब समझ में नहीं आया, गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, बताओ, दोनों रीजन के साथ बताएगा तब समझेंगे, समझ में आया, नहीं तो नहीं आया। फिर से एक बार समझो क्या बोल क्या रहे हैं, सुनो शब्द बोल क्या रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको सुनो। हम बोल रहे हैं क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, इसके बाद तुरंत नाउन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तुरंत नाउन आना चाहिए।
तो देखो माई है, तुरंत बाद में नाउन आया है या नहीं आया है, इज वर्ब है या नाउन है, तो हम वर्ब के बारे में बोले कि नाउन के बारे में, तो तुरंत बाद में नाउन आया है या नहीं, तो नहीं आया है, तो बताओ सेंटेंस सही होगा या गलत। तुरंत नाउन नहीं आया है, सेंटेंस क्या हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं आना चाहिए, तुरंत नाउन, तो बंदो माइन के बाद नाउन नहीं आया है, बताओ सेंटेंस सही कि गलत, सेंटेंस सही। और एक बात याद रखो, माई मतलब मेरा मेरी मेरे, तो माइन मतलब भी मेरा मेरी मेरे, यानी इसका जो हिंदी होता है इसका भी हिंदी वही होता, समझना गया। अगर आवर मतलब हमारा हमारी हमारे, तो आवर्स मतलब भी हमारा हमारी हमारे, सेंटेंस सही है भला। अब देखो दूसरा देते हैं, आवर पेन इज गुड, समझो ध्यान से, आवर पेन्स आर गुड, फिर है आ रहा यहां तक, आवर इज गुड। देखो अब फिर तीन सेंटेंस दिए, आवर पेन इज गुड, बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है। देखो इसमें देखना है, आवर है तो आवर के बाद क्या चाहिए, तो आवर के बाद पेन नाउन है, तो आवर के बाद तुरंत पेन आ गया, इज लगा दिए, गुड कर दिए, सही है या गलत, सेंटेंस सही। फिर देखो आवर है पेन्स है, आर लगा दिए, आर लगना चाहिए कि इज लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, देखो आर लगे, आर लगना, आर लगा है सही है, क्या इज नहीं लगेगा। यहाँ देखो पेन है, एक पेन रहेगा तो इज लगेगा, और दो या दो से अधिक रहेगा तो प्लुरल बन गया ना, तब आर लगाना पड़ेगा, सही है, समझ में आ गया। अब देखो आवर इज गुड सही है या गलत है, आवर इज गुड सही है गलत, क्योंकि नाउन नहीं आया इसलिए ये क्या हो गया सेंटेंस, यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े। अब देखो हिज इज गुड, क्या, हिज पेन इज गुड, हिज पेन्स आर गुड। अब बताओ अगर समझ में आ गया सबको, तो बताओ एक नंबर का सेंटेंस सही है या गलत, सही है या गलत, एक नंबर, एक नंबर सही है, दो नंबर सही है गलत, और तीन नंबर का सही है या गलत, तीनों सही है, कैसे सही, कौन गलत है, एक नंबर का। अब देखो इसमें कंफ्यूज सब हो जाता, समझ गया ना। देखो यहाँ क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद यहाँ हिज है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन भी क्या है, देखो सिर्फ हिज के साथ, किसके साथ, हिज के साथ नाउन आएगा तो भी सही, यहाँ देखो नाउन नहीं आएगा तो भी सही, दोनों में सेम है ना, तो हिज के साथ सिर्फ याद रखना नाउन आएगा तो भी सही, नहीं आएगा ये सिर्फ हिज के साथ होता है, और किसी के साथ, देखो हिज के साथ नाउन आ गया तो यहाँ कहता हिज के साथ नाउन चाहिए ना, तो क्या सही है या गलत। फिर देखो ये सिंगुलर था ना पेन, यहाँ पेन्स हो गया, आर लगा, सही है या गलत, सिर्फ हिज के साथ होता है, किसके साथ, समझ में गया। अब देखो योर पेन इज गुड, योर पेन इज गुड, योर पेन्स आर गुड, योर इज गुड। फिर देखो तीन सेंटेंस दे रहे हैं, योर पेन इज गुड सही है या गलत है, सही है। देखो योर है, योर के बाद नाउन चाहिए, तो योर है, योर के बाद नाउन आया, इज आया, गुड हुआ, सेंटेंस क्या है। फिर देखो योर आया, नाउन आया है, आर लगेगा इज, इसलिए बोले देखो यू अलग चीज है और योर अलग चीज है, योर के साथ में एक नाउन आया तो क्या लगा, ये बात याद रखना, योर के बाद प्लुरल नाउन आया तो क्या लगा, इससे मतलब नहीं है, इसके साथ में जो नाउन लगता है उससे मतलब है, समझ में गया। तो योर पेन्स इज की आर,
यहाँ योर पेन इज की आर, इज सिंगुलर रहेगा तो इज, और प्लूरल रहेगा तो आर। गुड सही है या गलत? अब देखो योर इज गुड सही है या गलत? देखो योर है, योर के साथ में नाउन नहीं आया, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? गलत है ना। अब इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधा एस लगा दो योर्स। अब देखो योर्स हो गया ना, तो योर्स के बाद नाउन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इज लगा दिया, गुड हो गया। अगर इसी में योर्स लिख करके आर लगा देंगे तब योर्स आर गुड कर दिए, तब सेंटेंस सही है या गलत? गलत, सेंटेंस गलत। समझ में आ गया? ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? हाँ, योर्स के साथ में सिंगुलर वर्ब होता है, ये सभी साथ में सिंगुलर वर्ब, ये सभी साथ में कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब आएगा, ये सभी साथ में सिंगुलर वर्ब, और ये सभी साथ में नाउन जो आएगा उसके अनुसार से वर्ब लगेगा, सिंगुलर है या प्लूरल। अब देखो सेंटेंस है मेरा अच्छा है, कौन सी है? अब देखो सेंटेंस में यहाँ पे माई लगेगा या माइन? क्या लगेगा? बोलो जल्दी से, माई या माइन? किसको किसको लग रहा है माइन लगेगा? माइन या माई? माइन क्यों लगेगा? देखो पूरा क्लियर कर देते हैं। अगर माई लगाते माई इज गुड, माई इज गुड, यहाँ कह रहा कि माई के साथ में क्या चाहिए? तो नाउन है इसमें, इसलिए माई नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा? माइन मतलब भी मेरा होता है ना, तो माइन लगेगा। क्या लगेगा? तो माइन इज क्या होगा? माइन इज गुड, ये बात है, समझ में आ गया ना। अब देखो यह मेरी किताब है, यह इंग्लिश दिस, उसके बाद इज। अब देखो मेरी के बाद किताब है, नाउन है ना, तो नाउन है तो मैं लगाए या माइन लगाए? क्या लगाए? माइन बोल रही है कौन? देखो मैं के बाद बुक आ गया ना, तो सेंटेंस सही हो गया गलत हो गया? यहाँ कह रहा कि माई के साथ में नाउन चाहिए, अगर माइन देते तो सेंटेंस क्या होता? गलत होता। अब कह रहा यह किताब मेरी है, तो यह का दिस, यह का किताब का बुक, दिस बुक, यह किताब हो गया ना। अब लग जाएगा एज। अब बोलो मेरी है, तो मेरी के बाद नाउन है या नहीं है? तो नहीं है तो माय लगेगा या माइन लगेगा? क्या लगेगा? माइन। किसी को कंफ्यूज है, कोई कंफ्यूज है तो बोल सकता। अब कहा था उसका लाल है, तो उसका इंग्लिश क्या होता? हिज इज रेड, हिज इज रेड। अब कहा था वह कलम आपकी है, तो वह का दैट, कलम का पेन। उसके बाद अब बताओ योर या योर्स? कौन सी होगा? योर्स होगा ना। वह आपकी कलम है, तब क्या लगेगा? दैट इज योर पेन। अच्छा ये भी किसी को लग रहा है कि यहाँ दैट के बाद इज लगा, यहाँ दैट पेन के बाद इज लगा, ये भी किसी को कंफ्यूज है तो बोलो। हाँ नहीं ना। देखो एक बात याद रखना, पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला जब अंतिम में आता है, समझ में आ गया ना, तो वह कलम है, यहाँ तक एडजेक्टिव बन, ये सब एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के बाद लगता है, समझ में आ गया। जब एडजेक्टिव आ जाता है यहाँ और नाउन आ जाता है अंतिम में, तब दैट या सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग होता है वर्ब का। समझ में आया या नहीं? यहाँ तक सब्जेक्ट बन गया, यहीं तक सब्जेक्ट है, समझ में आ गया। तो मेरा अच्छा है, तो माइन इज गुड, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, तो दिस बुक इज माइन। उसका लाल है, तो हिज इज रेड। वह कलम आपकी है, तो दैट पेन इज योर्स। वह आपकी कलम है, तो दैट इज योर पेन। अभी भी बताओ जिसको समझ में नहीं आया। सबको आ गया? छापो।